चलिए शुक्र मान लिया आपने, थैंक यू, वेलकम। जनाब स्पीकर, इस करारदाद को बहुत पहले भी हमने टेबल किया था, यहाँ पे मुश्तरका में और ज़ेरे साहब लेके आए थे। असल में इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं देखूँ जो 6% कोटा की बात की, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट बाकायदा आपको इसकी कॉपी करके दूंगी कि हमारे बलूचिस्तान से कितने डोमिसाइल यानी 22,000 फेडरल की जॉब्स में अगर टोटल हम डाटा निकाल के देखें तो मेरा ख्याल है जो AJK है 3 है उनमें डोमिसाइल जो फेडरल पे जॉब कर रहे हैं। इसी तरह हमारे KP के 57 है, पंजाब के 27 है और हमारे बलूचिस्तान के 2,787 डोमिसाइल्स इस वक्त तक है। तो ये 22,000, लेकिन जो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आए हैं ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान से लोकल और डोमिसाइल भिजवा के उन्होंने यहाँ से जॉब्स हासिल की हैं। जनाब स्पीकर, सबसे पहला लेटर गवर्नर हाउस से गया, तमाम डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने कहा कि वेरीफाई करके हमें दे दें कि फेडरल लेवल पे जितना 6% कोटा जो जॉब्स फेडरल पे दी गई हैं उनकी डिटेल्स मंगवाई गई। 22,000 जॉब्स इस वक्त बलूचिस्तान के लोकल और डोमिसाइल पे हमारे फेडरल में लोग बलूचिस्तान के नाम से जॉब्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद फर्दर DCs को लेटर चला गया कि DCs वेरीफाई करे। बड़ा ये काम एक्सपीडाइट एकदम से स्टार्ट हुआ। तो देन प्लीज जनाब स्पीकर, अगर क्योंकि इसमें एक सिर्फ हमारा इशू नहीं पूरे बलूचिस्तान का है, जैसे ज़ेरे साहब ने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। सबसे पहली रिपोर्ट जो DC से आई वो डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग की आई। डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग के DC ने बड़ा एक्टिवली इसमें काम किया। उसके बाद उन्हें क्यों खामोश कराया गया, बिल्कुल इस चैप्टर को क्लोज कर दिया गया। जनाब स्पीकर, मैं कहती हूँ ना, हम बलूचिस्तानियों की किस्मत में हमेशा हैशटैग है। हम जस्टिस फॉर लोकल एंड डोमिसाइल भी मांगते हैं अपने जवानों के लिए, उनके रोज़गार के लिए। अगर आप पूरा डाटा निकाल के दिखाएंगे तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के आप देखेंगे। ग्वादर पोर्ट की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट फेडरल लेवल से लोगों ने जॉब्स ली है, जबकि ग्वादर का अपना एक भी बंदा उसमें अपॉइंट नहीं है, या बेलदार की नौकरी उसको दे दी जाती है प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी। बलूचिस्तान की यही हालत है। ये पूरी डिटेल मेरे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज है, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं जो फेडरल पे बलूचिस्तान के नाम से जॉब करें। उस 6% कोटा, अगर उस 6% कोटा भी हम ये वो समझते हैं फेडरल में बैठे हुए बाबू के बलूचिस्तान को नौकरियों की ज़रूरत नहीं है, तो वो बिल्कुल क्लियर कट कह दे, ताकि कल से हम किसी अपने न्यू जनरेशन, अपनी पढ़ी लिखी हुई कैडर को ये ना कहें कि हमने आपके लिए आवाज़ उठाई और हमारी आवाज़ ऊपर के बाबुओं ने नहीं सुनी। इस फोरम पे एटलीस्ट आपको एक अच्छा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इस ऐवान में हमने इसको रख दिया है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में भी कितने लोग गए हैं, 300-400 फेडरल पे जॉब कर रहे हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं या नहीं है। इसी तरह मेरा डिस्ट्रिक्ट है मस्तूंग, सिब्बी से इसी तरह लोग गए हुए हैं। गवादर को तो खैर हम किसी खाते में वो तो हमें पूछते ही नहीं कि गवादर में क्या करना है। CPEC का हम बड़ा नाम लेते हैं, CPEC हमारा है, लेकिन इख्तियार जो है ना दूसरों का है। तो लिहाजा ये सारी डॉक्यूमेंट्स मैं इस ऐवान में बिल्कुल सबको फ़ोटोकॉपी करके दे दूंगी, ताकि तमाम लोग देखें जो 22,000 जॉब्स हैं इनमें आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे हमारे बच्चों का हक मार के फेडरल लेवल पे जॉब कर रहे हैं। और हमारे बच्चे हर दूसरे दिन एक एडवर्टाइजमेंट लेके NTS के लिए तैयारी कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, उसके बाद आता है ना गुज़ेर वजूहात की बिना पे कैंसिल हो गए, दोबारा हमारे बच्चे कागजात जमा कराते हैं। अगर हमने सज़ा जज़ा और इंसाफ लेनी है तो इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए हम तमाम जितने भी यहाँ बैठे हुए रिप्रेजेंटेटर हैं वो इसकी सपोर्ट ले सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में फेडरल लेवल पे कितने लोगों की जॉब्स है, किन डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट वाइज है। तो जनाब स्पीकर, हमारे इस ऐवान में इस करारदाद को लाने का ही मकसद यही था कि क्योंकि ये बलूचिस्तान का और बलूचिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल है इसमें, और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको आप किसी से भी फैमिली ट्रीज़ का निकला, CNICs का, बिल्कुल वो पाकिस्तान की शहरी है लेकिन वो अपने प्रोविंसेस से अप्लाई करे, ज़्यादा बेहतर है रादर देन कि हमारे बच्चों का हक छीना जाए। तो मैं इस करारदाद को पेश करती हूँ। तमाम लोगों को मैं इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट्स भी सबको दे दूँगी, वो खुद ही देख सकते हैं, और इसको मेरा ख्याल है भरपूर हमें इसमें सबकी